आज मैं रह जाऊंगा अपने रूम में अकेला। ये हमारा दोस्त मोहम्मद सलील। हाँ, कंपनी का नाम बता दो लोग को। उसने ब्लॉग में देखा भी होगा इनको हमारे साथ केदारनाथ वाले। बेटा दिख रहा है लेकिन मेरा इमेज है, लेकिन है BPS अपना। अब मैं मिलवाना चाहूँगा अपने दोस्त रोहित से। क्या बना कट कट। एकदम सबकी सुनता है, कुछ भी बोलो इसको फर्क नहीं पड़ता है, पर फर्क पड़ता है मतलब। तो अब मैं मिलाना चाहता हूँ अपने अकर्रा के एक नजर से, जिसने हमेशा साथ दी। आंखों में देख इस बंदे के आंखों में देख। ख्याली लफ्ज, आप ये अपने ख्याली लफ्ज लिखते हैं, उसका सत्य घटना से बिल्कुल लेना देना है। हाँ, लेना देना। मैं मिलाना चाहूँगा अपने सबसे बड़े सदस्य, ग्रुप के सबसे बड़े सदस्य, KDU ग्रुप के सबसे बड़े सदस्य। सचबा से तो तुम्हारे देखो इस शकल पे दुख दिख रहा है किसी को? कैमरे पे थोड़ी दिखाना है दुख है। तो अंदर से है ना मुन्ना भैया और खंबा भैया। लंबू चश्मा भैया आ गए, देखो काम मिला है। सर लोग तो ये ऐसे काम ये मिलता रहता है इसको, तभी तो ये सबका फेवरेट। कोई नहीं कह रहा होगा कि हाँ टेस्ट नहीं करता, मैंने तो टेस्ट नहीं किया। मैं रो नहीं रहा हूँ। आज मैं रह जाऊंगा अपने रूम में अकेला। मेरे दोनों रूममेट जाने वाले हैं। विशाल पाल हमेशा साथ रहा है, और आशीष तो फिर अपनी नजरें मेरे से छोड़ के आया यार। कितना पल लाओ वो बढ़िया रहा। ये हमारा दोस्त मोहम्मद सलील। यही नहीं, अभी और सुनिए। जय श्री राम, जय श्री राम। और बाबू, ये भी महबूबा का है अपना दोस्त। इनसे भी हमारी फाइनल ईयर में भेंट हुई है जाके सीधी। उससे पहले इतना इंटरेक्शन नहीं था। फाइनल ईयर में इसलिए हुई क्योंकि पड़ोसी बन गए हैं ये लोग हमारे। आमने सामने जैसे ही निकलो तो इनका गंदा मुंह देखना पड़ता है। अब मिलाना चाहूँगा मैं अपने पंडित जी से। हमेशा पूजा करता है, काम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले पूजा करेगा। अभी नई कंपनी डाली है तो मैं चाहूँगा सब लोग सपोर्ट करना प्लीज़। हाँ, कंपनी का नाम बता दो लोग को। रुद्रिम्स हाइब्रिड EV प्राइवेट व्हीकल। और कोशिश करना कि हर कोई इसको फॉरवर्ड करे आगे कंपनी के नाम को। मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। बाय। और ये रहे हमारे मित्र सूर्या। और हम एक ट्रिप भी किए हैं केदारनाथ के साथ में। एक अच्छी ट्रिप इनके साथ हुई है, आपने ब्लॉग में देखा भी होगा इनको हमारे साथ केदारनाथ वाले में। अभी उसको और पार्ट रह गए हैं, जल्दी वो भी देखने को मिलेंगे। और इनका नाम है भानु, BPS। देखा भाई, BPS। बेटा दिख रहा है लेकिन मेरा इमेज है, लेकिन है BPS अपना। और इनकी मुलाकात हमसे हो गई थी फर्स्ट ईयर में ही, क्योंकि ये हमारे बैचमेट हैं। और लाइट चली गई है भाइयों। और इनसे मिलने के लिए मुझे आगरा जाना पड़ेगा, है ना? आना कभी तो कांटेक्ट करना। आगरा गली का नाम बता दो आप। एतमादपुर टूलना के पास। हाँ, कहाँ? एतमादपुर टूलना के पास। चलो पहुँचेंगे कभी आगरा घूमने, लेकिन मैं घूम लिया हूँ, कुछ चीज़ें रह गई हैं वो घूमेंगे। अब मैं मिलवाना चाहूँगा अपने दोस्त रोहित से। साले क्या बना कट कट। नहीं कट। अब मैं मिलवाना चाहूँगा अपने दोस्त A few inches later. रोहन। रोहन से। मैं नाम भूल गया था पहले, सॉरी उसके लिए। और इनसे मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन तो नहीं है, लेकिन मिलते जुलते रहते हैं, भाईचारा अच्छा है। और हमेशा याद चिकन की रखो ग्रेवी भाई। खाने के लिए। हाँ, याद आया भाई, चिकन बहुत मस्त बनाता है भाई। कभी ट्राई करना कि इनसे मिल जाओ तो चिकन बनवा लेना घर बुला के, कुछ करके दिखाना है। हर चीज़ फोड़ देना जो भी फोड़ना हो। हाँ, फोड़ने के बाद पार्टी दोगे जरूर। चिकन की। अरे हाँ यार, तुम जो खाओ। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। मैं मिलवाना चाहूँगा अपने पुष्पा से। पुष्पा झुकेगा। हमारा कैप्टन है, बहुत अच्छा कैप्टन। एकदम सबकी सुनता है, कुछ भी बोलो इसको फर्क नहीं पड़ता है, पर फर्क पड़ता है मतलब। पुष्पा को बताते हैं। पुष्पा ITI करके यहाँ आया था, पॉलिटेक्निक। हाँ, डिप्लोमा करके आया था, लेकिन इतनी जल्दी दोस्त बन जाएगा मैंने सोचा नहीं था। और ये दोस्ती हमारी शुरू हुई थी बास्केटबॉल गेम से। अगर वो वहाँ नहीं आया होता तो शायद हम लोग दोस्त भी ना होते। और इतना अच्छा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। और एक बार हो जाए जय श्री राम। जय श्री राम। और मिलने के लिए इनके पास हमें जाना पड़ेगा कहाँ?
बुलंद अलीगढ़। पहले बुलंदशहर बोलने वाले थे क्योंकि इनकी वहाँ गर्लफ्रेंड रहती है, लेकिन लेकिन अभी अलीगढ़ जाना पड़ेगा, अलीगढ़ आना पड़ेगा। तो अब मैं मिलाना चाहता हूँ अपने अतर्रा के एक मित्र से जिसने हमेशा साथ दिया है। जैसे कि अगर कोई फोटो कॉपी निकलवानी है, कोई काम करवाना है अतर्रा से, तो भाई तुरंत लेके आ जाता था। बहुत अच्छा लड़का है भाई। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। एक बात और, इनकी भेंट हमारी करवाई थी रंजन भैया ने, क्योंकि रंजन भैया के बड़े प्रिय मित्र हैं और आईसीसी के नहीं क्या बोला तूने? आईआईसी के मेंबर भी है। आंखों में देख इस बंदे के, आंखों में देख। अरे यार बहुत मजा है। अभी मिलना तभी हुआ था जब हमारा मिलना हुआ था पुष्पा से। अच्छा। और इनकी की दोस्ती हमसे तभी से चली आ रही है जब से इन्होंने कोर्ट पर आना शुरू किया था। और अगर ये नहीं आए होते कोर्ट पर तो शायद उनके दोस्त भी ना होते। भाई से ज़्यादा इंटरेक्शन तो है नहीं ना, और ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूँ अच्छे से। झूठ बोल रहा है। मुझे अच्छा चलो मुझे जानते हैं लोग। क्या जानते हो, चलो बताओ थोड़ा सा मेरे बारे में। नाम पता नहीं है, ब्रांच मैकेनिकल है बस। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इनकी अच्छी बातें तो आपने समझी होंगी, शायरी भरी मोहब्बत भरी बातें हैं। और इनका नाम है सौरभ अपना, सौरभ भाई मस्त शायर है। शायरी एक पेज भी है, नोट करना चाहोगे? ख्याली लफ्ज। ख्याली लफ्ज, जहाँ पे ये अपने ख्याली लफ्ज लिखते हैं। उसका सत्य घटना से बिल्कुल लेना देना है। हाँ लेना बात तो सही है। तो है, वो ख्याली थोड़ी ना है, वो उस पेज का नाम ख्याली लफ्ज है। और इनसे मिलना मेरा पता कैसे हुआ था कि एक दिन शायरी सुना रहे थे मेरे रूम में आके। और हाँ है ना, मुझे याद है आशीष से मेरा थोड़ा काफ़ी इंटरेक्ट रहा पहले से। हाँ तो उसे सुनना पसंद था और मेरे सुनाना। तो मैं पहुंचा था, पानी भरने गया था। हाँ पानी भर रहा था और इसको शायरी सुनती हम लोग तभी। इसका नाम है भाई विकास। ये हमेशा कहता है मुझसे कि मुझे ब्लॉग में नहीं लेते हो भाई। आज इसको देख लीजिए, इतना मोटा है, ज़्यादा विकास कर गया है, वो अलग बात है। मैं मिलाना चाहूँगा अपने सबसे बड़े सदस्य, ग्रुप के सबसे बड़े सदस्य, केडीयू ग्रुप के सबसे बड़े सदस्य चचवा से, जिनके बारे में सब लोग कहते हैं कि भगवान से 2 दिन बड़े ही हैं। दो छोटे छोटे। और चचवा हमेशा सपोर्ट में रहा है हर किसी चीज़ में। या ब्रो, और जिसने कहा कि चचवा यहाँ चलना है, चलो भाई। अच्छा लड़का है भाई चचवा। चचवा नहीं है, शिवम। शुभम। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ इसके नाम में, शिवम और शुभम। शुभम और शिवम। शिवम भाई तुमसे शिवम नहीं शुभम। फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि शुभम भाई तुमसे मिलने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा। आजमगढ़। लव यू। अब मैं मिलाना चाहूँगा आप सबको मेरे 3rd ईयर के रूममेट अभिषेक रंजन से। देखो भाई 3rd ईयर में हमारा ही रूममेट था, पेंटिंग बनाया एक बार, 500 रुपये फाइन हमको देना पड़ा। अरे यार, और इस 500 का इस बिहारी उगम है हमारे। और ये बिहार से बिलोंग करता है और मैं कोशिश करूँगा कि बिहार एक बार मैं घूम भी जाते हैं। आओ कभी आओ ना। और गेट के ताबड़तोड़ एस्पिरेंट हैं। अगली साल गेट तोड़ेंगे यार। अगली साल हर चीज़ में गेट दिखता है इनको। ये चिकन खाते हैं तो कह रहे हैं चिकन थोड़ी ना खा रहे हैं, गेट खा रहे हैं। ये चावल लेके आते हैं तो उसमें गेट लिखा होता है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब अब मैं मिलाना चाहूँगा अपने थोड़े छोटे भाइयों से, और इनका नाम है रतन भैया, है ना जी? बिल्कुल। और रतन कैसा चल रहा है सब? सब अच्छा चल रहा है। और थोड़ा दुख है कि कल आप लोग जा रहे हैं। दिख तो नहीं रहा है, तो दिख रहा है किसी को? कैमरे पे थोड़ी दिखाना है दुख है। तो अंदर से है ना। अरे बेटे आपको मिलाना चाहूँगा अपने मुन्ना भैया से, और मेरे साथ बास्केटबॉल खेलता है। बीच में एक दुर्घटना घट गई थी मुन्ना के साथ। कब घटी थी ये? जब मैं घर गया था। अरे हाँ सर। तो मैं उसको देख नहीं पाया था। वो अच्छा नज़ारा हुआ होगा अच्छे से। बताए थे लोग कि 3 हाथ हो गए थे भैया के। अबे साले अरे सर इसमें अच्छा क्या था? 3 हाथ अच्छे नहीं होते हैं? हाँ सर 3 हाथ नहीं। नहीं यार बहुत गलत हुआ था वो। मेरा कोट ऐसा है कि हर किसी को गिनना होता है, लेकिन मुन्ना भैया ऐसे गिरे कि इन्होंने हाथ तोड़ लिया अपना वहाँ जाके। वो हाथ इन्होंने 3 बार और तोड़ा है, पता नहीं कहाँ मारे हैं। कैसे तोड़े थे पिछली 3 बार? अरे सर लड़ाई में हो गया था।
इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। देख रहे हो लड़ाई में भी मुन्ना भैया आ गए, ऐसे ही थोड़ी ना नाम मुन्ना है। अरे तो अच्छे से पढ़ना भाई। पढ़ाई शुरू कर दी कि नहीं की है? अरे कैमरे पे नहीं बोल रहा है, ये नहीं पढ़ता है भाई, मैं जानता हूँ। देखो एक आपको लंबे आदमी से मिलाता है, मुन्ना भैया और खंबा भैया, लंबू चश्मा भैया आ गए देखो। तो अब मैं मिलाऊंगा अपने एक जूनियर और से, जिसको मुझे घुटने पे बैठाना पड़ेगा लग रहा है, तब वो मेरे हाइट पे आएगा। देखो उसको मैं बैठाना चाहूँगा, थोड़ा सा बैठ जा बे घुटने पे। हाँ अब ये ऐसे ही चलेगा। ऐसे चल ये अच्छा एक डिफेंडर है हमारी टीम का, तगड़े हैं यार। और अभी समझ लीजिए। इससे भी मिलना तब हुआ क्योंकि इंट्रैक्शन तो ज़्यादा मेरा किसी से नहीं है, जो गेम में आते हैं उन्हीं से है। और इसका इंट्रैक्शन हुआ था हमारा बास्केटबॉल में आने से, क्योंकि सबसे बड़ा लंबा था और हमारे सीनियर बोले इसको अंदर लेना ही है कैसे भी करके। रख लिया था, कंफर्म ही था। हीरा है बास्केटबॉल का। एक तो मैं या तो मैं अपना चेहरा ले पाऊंगा या इसका ले पाऊंगा, तो ये ऐसे दिक्कत है थोड़ी, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अच्छा जूनियर है, प्यारा जूनियर है, सबका प्यारा है। लव यू जितने सर। सीनियर हैं सबका प्यारा रहा है किशन। बहुत ज़्यादा और इतना काम किया है अभी सबसे ज़्यादा प्यारा पता हाथरस वाली में हाँ, रहा है, ये तो मैं क्योंकि बहुत कम मिला। हाथरस वाले भाई बहन होते हैं। नहीं होते हैं भाई। अब मैं मिलाना चाहूँगा अपने एक और जूनियर से, रंजीत भाई। बड़ा दिल का साफ है, जो दिल में रहता है वो बयां कर देता है, रखता नहीं है। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है इसके अंदर, और हमेशा अपने दोस्तों का सपोर्टिव रहा है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, किसी को डिप्रेस नहीं होने देना, कम से कम कोशिश करना, और पढ़ाई का शेड्यूल बना लो। ओके सर। मैं कितने बार कह चुका हूँ तुमसे कि एक शेड्यूल बनाओ। यस सर। ठीक है, और बड़ी याद आएगी। और पता एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरे पास 3 बार आ चुका है शिकायतें लेकर। सर ये मुझे खेलने नहीं दे रहे हैं। कौन है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा बंदा है अपना, वॉलीबॉल का प्रो प्लेयर है, और चाह रहा है कि बास्केटबॉल में भी प्रो प्लेयर बन जाए। बनेगा ना? यस। तो अब मैं मिलाना चाहूँगा अपने प्यारे जूनियर, सबसे प्यारा जूनियर रहा है सेकंड ईयर का। जब भी कोई बात होती है, सर आपको पता है सर उन सर ने ऐसा कर दिया है ना। बास्केटबॉल कोर्ट पे आया था एक बार अभिषेक के साथ मैच देखने, तभी से इंट्रैक्शन हुआ था थोड़ा सा, फिर पता चला कि इतने प्यारे भी जूनियर हो सकते हैं। और भाई 3-4 तो गेम खेलते ही है। कौन कौन सा? फुटबॉल, वॉलीबॉल भी कहीं खेल लेते हैं, क्रिकेट, और थोड़ा टाइम टेबल भी बना लो पढ़ने के लिए। मैं देखता हूँ हमेशा ग्राउंड पे देखते हो तुम। आइए सर मजा करेंगे अभी तो, हैं? अभी तो बहुत समय है मजे के लिए। ये यहाँ वहाँ इसलिए देख रहा है, इसको भूख लगी है, और वहाँ इसको रोटी पहुँचानी है, दूर कहीं दिख रहा है आपको, वहाँ इसको रोटी और सब्जी पहुँचाने का काम मिला है। हाँ सर लोग को तो फर्स्ट वाले ऐसे काम ये मिलता रहता है इसको, तभी तो ये सबका फेवरेट है। अब मैं मिलाना चाहूँगा हमारे थोड़े से सबसे करीबी रहे हैं, आप समझ नहीं सकते, आप लोग बच्चे हैं अभी। सबसे करीबी दोस्त हितेश को, जो फर्स्ट ईयर से ही साथ रहा है ट्रांजिट से, और हमेशा सपोर्ट में रहा है। बस एक चीज़ को छोड़ दो, जब इससे पैसे मांग लो ना भाई, मैं नहीं जाऊँगा कहीं, है ना। वो क्या है कि मतलब मैं थोड़ा सा सोचता हूँ गलत लोगों को पैसा खर्च। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और हमेशा फर्स्ट ईयर से साथ में रहे, क्योंकि ब्रांच हम लोग की सेम है मैकेनिकल, और अब हॉस्टल भी सेम मिला, हॉस्टल भी हम लोग को सेम मिला है। आमने सामने जब भी मिलना होता है सबसे पहले इन्हीं के रूम में जाते हैं, किसी और रूम में नहीं जाते हैं। तो इनके रूम में एक लोग और थे, हमारे परम मित्र प्रशांत, जो कि अब चले गए, मैं ब्लॉग में नहीं ले पाऊँगा, अगर मौका मिलेगा तो घर जाकर जरूर लूँगा, क्योंकि पास के ही है। और मैं कहना चाहूँगा कि हितेश हमेशा मिलते रहना। हाँ भाई, और जितना तुमने गेम को दिया है ना बास्केटबॉल में, उतना किसी ने नहीं दिया होगा। और हमेशा ऐसे ही सिखाए हो ना, कोई नहीं कह रहा होगा कि हाँ हितेश नहीं करता। मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत हितेश ने की है यार भाई यार। नहीं यार, हिमांशु ने बहुत सही करवाया। मुझे लगा था कि कुछ दिक्कत हो जाएगी, लेकिन नहीं, हिमांशु एकदम सही थी, सब जितना भी किया सब सही किया। जर्नी बहुत अच्छी थी मेरी, जो बिछड़ गए, जो साथ है वो रहेंगे, मिलते रहेंगे भाई, मिलते रहेंगे यार।
मैं रो नहीं रहा हूँ भाई। मैं कौन सा रो रहा भाई? अबे भाई, अबे यार। अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमारे एक और मित्र जो पड़ोसी रहे और फर्स्ट ईयर से ही साथ में रहे हमारे, और कभी कभी चिढ़ जाता है मेरी बातों से क्योंकि मेरा नेचर पता नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। नागा के साथ बड़ी ज़्यादा यादें हैं। जब रात को 2-2 बजे तक तो मेरे रूम में आ जाता है भाई, फिर आएगा खाने पीने के लिए आते हैं। खाना लूटने आता है मेरा। अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा अपने एक और दोस्त जो फर्स्ट ईयर से ही साथ में रहे हैं। ये हमारे दोस्त बाबा, जो हमेशा हमसे शेयर करते रहते हैं अपनी भक्ति वाली बातें, है ना। पहली बार तो हम लोग जब मिले तो शादी नहीं रहता था ना। हाँ, बाबा का असली नाम रितेश है, लेकिन हम लोग सब लोग इसे प्यार से बाबा बाबा कहते हैं। बाबा कहने का कारण आप जान भी चुके होंगे कि जो दाढ़ी है ना बड़ी बड़ी हो गई तो लोग मेरा नाम बाबा रखती है। और पहले तो दोस्ती बहुत अच्छी हुआ करती थी, बीच में थोड़ा दिक्कत हुआ था। अभी भी दोस्त अभी भी आपको मिलवाऊंगा हमारे नेताओं में नेता विष्णु नेता से। सब लोग इनको विष्णु भैया भैया कहते हैं हमारे ग्रुप में। वो तो प्यार से आप लोगों का प्यार है। और आपने एक ब्लॉग में देखा होगा हमारी ट्रिप भी रही है। हम लोग मैहर गए थे, जहाँ पे चढ़ाई करने में हम लोग की ऐसी की तैसी हो गई थी, जिसको आप ब्लॉग नंबर शायद 50 में देख सकते हो। हाँ, मैं लिंक डाल दूंगा, देख लेना फिर से। अब मैं मिलाना चाहूँगा अपने एक और मित्र से जिसका नाम है नीतू, और पास का है, हमीरपुर का है, एक डिस्ट्रिक्ट ही नागनी है, और उनके पास पहुँच जाएंगे। लेकिन वो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा वो मुझे नहीं पता है। मिलेंगे भाई, मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। और कुछ क्या ही कहूँ यार, कैमरे पे आंसू नहीं लाना चाह रहा मैं ना, बस मिलते रहेंगे अपन को। मिलेंगे भाई, पक्का मिलेंगे। इंतजार कर रहे थे ना भैया। अब मैं अपने दोस्त फिंडू से मिलाना चाहूँगा, जिसको आपने रिसेंटली देखा होगा मेरे अभी के ब्लॉग में। ये है हमारे मित्र सतीश मौर्य, बनारस वाले। इनसे दोस्ती पता नहीं क्या कहाँ से हुई थी अपनी दोस्ती, कॉलेज में। अब तो सच बोल दे। मुझे लगता है फाइनल ईयर में ही हमने ज़्यादा इंटरेक्ट किया है। इससे पहले हम लोग का इतना इंटरेक्शन नहीं रहा, मतलब आसपास भी नहीं रहते थे ना, इसलिए। और ये आशीष मेरे रूममेट के अच्छे मित्र हैं, तो इनका आना जाना जैसे हमारे रूम में हुआ तो पता चला इनके बारे में, और आज ये इतने अच्छे मित्र बन गए हैं कि जब भी मेरे पास कपड़ों की कमी पड़ती है या कहीं ट्रिप पे जाना होता है तो इनके कपड़े चुरा लाता हूँ मैं। और भाई लेकिन एक चीज़ करनी पड़ती है, प्रेस करके देनी पड़ती है। अपने एक और मित्र से मिलाना चाहता हूँ, अभिषेक भाई। और हमारी बातें ज़्यादा नहीं हुई, मतलब इंटरेक्शन तो है, जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम लोग कभी इतने प्यार से नहीं मिले हैं कभी भी। जो लास्ट टाइम रह गया ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे मिल के जाऊँ। हाँ भाई एकदम यार, मतलब देखो पता है सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, ठीक। तो कुछ भी बोलोगे तो अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे। देखो हर किसी के थॉट्स मैच नहीं कर सकते। हाँ भाई, मतलब मैं चीज़ों को बुरा नहीं मानता यार, बस इतना ही है कि हाँ ठीक है कुछ बोलूँगा, ठीक है बंदे को लग रहा है सही है तो अडॉप्ट कर ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो क्या है, और ना ही मैं दिल में रखता हूँ कि ठीक है भाई चल ये है, और ठीक है यार ऑल द वे। देखो शक्ल बिगड़ गई है अपनी ब्लॉग बनाते बनाते और रोते रोते, कोई बात नहीं। अब मैं मिलाना चाहूँगा अपने एक प्यारे जूनियर से। हाय, ये हमारा एक और ब्लॉगर है कॉलेज का। अभी स्टार्टिंग हुआ सर, अभी कहाँ बनाया है, अभी हुआ आपसे मिलना तो फिर एक साथ बनाया जाएगा ब्लॉग। हाँ, कोलैब करेंगे हम, कोलैब किया जाएगा। इसका नाम है मनीष। मैंने सोचा नहीं था कि अच्छे जूनियर मिल सकते हैं। वो भी लास्ट टाइम मिला, वो भी लास्ट टाइम में, बिल्कुल अंत में आते आते। कभी मिलना हुआ ही नहीं आपको भाई। पहली बार में हम लोग पता कब मिले हैं, जब हम लोग फेयरवेल में डांस कर रहे थे, तब हम पहली बार मिले थे। कोई नहीं सर, अब हो गया ना, पास में आगे क्या दिक्कत है, अब मिलते रहेंगे। चाहते हैं भाई सब पास बने रहें। एक और साथी है इनका, सो रहा, उसका नाम है भारती पवन जितेंद्र। नहीं, उसका नाम है वाइट हेड कोडर। ये झूठ बोल रहा है। नहीं, उसका एक और शॉर्ट नाम है डेडमैन नाम है, हर जगह डेडमैन लिखा हुआ है। अच्छा, वाइट हेड कोडर नहीं है उसका नाम? है वो, मतलब लेकिन सब जगह लिखा है। तो कोडिंग वोडिंग करता है क्या वो? मतलब साइबर सिक्योरिटी का है। भाई बड़े बड़े लोग हैं भाई यहाँ पे। हैकर करने की कोशिश करता, लेकिन अभी किया नहीं कुछ। अब मैं मिलाने वाला हूँ अपने करोड़पति मित्र आयुष सचान से। सेम बर्थडे डेट। आपने देखा होगा ब्लॉग में कि एक दिन 2 केक कटे थे, 12 नवंबर को, और वो ब्लॉग बहुत फेमस भी गया था, शायद 15 के व्यू आए थे उस पर, क्योंकि मैं पिटने वाला था उसमें। साथ में मैं भी पिटा था भाई।
पता एक फैक्ट है कि बर्थडे सेम होते तो सेम नेचर भी होता लोगों का, है ना? ये कानपुर वाले अपने भैया सेम ब्रांच थी हम लोग की, और इसलिए हम लोग फर्स्ट ईयर से इंटरेक्ट हो गए थे और साथ में भी रहे सेम हॉस्टल में। ट्रांजिट से लेके आर्यभट्ट तक। हाँ सेम, तो बड़ा लंबा सफर रहा हम लोग का 4 साल तक का। फ्लोर का चेंजमेंट हुआ है, ट्रांजिट में तो सेम फ्लोर में थे, इसके बाद से थोड़ा सा फ्लोर का चेंजमेंट हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, एक घर पहले बना साथ में है, एक घर पहले ही बना लिया था मेरे दिल में, वो चेंज नहीं कर पाई, ये कभी इनको चेंज करने ही नहीं दिया वो। तो अभी मैंने आयुष से मिलाया था आपको, और ये हमारे मित्र जो ये भी हमारे साथ फर्स्ट ईयर में ही साथ रहे थे, फर्स्ट ईयर से फाइनल ट्रांजिट हाँ, ट्रांजिट। पहले हम इनसे मिले थे, जो मैकेनिकल के मिले मुझे, और यही सारी चीज़ें करवाई, तो अच्छा लगता था। और ये पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, तो इनसे पहले ही दोस्ती बन गई कि हाँ पढ़ने में बंदा अच्छा है, तो इनसे सजेशन लेने, जो चीज़ें देखने में, और दिल का तो बहुत अच्छा लड़का है, मज़ा आता है। दोस्ती तो हमारी फर्स्ट ईयर से शुरू हो गई थी, और अच्छा मित्र, बीच में कुछ प्रॉब्लम आई हैं लेकिन उनका भी हमने डिस्कशन किया है मिल के कभी कभी। इसमें ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी, हर कोई फ्रेम में नहीं आ पा रहा था, तो लास्ट में सोचे कि सबको फ्रेम में लेके ही जाएंगे। और लव यू भाई, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है मैकेनिकल में भाई। सबसे आगे मैं बैठता था जाके, तो बगल में यही बैठता था मेरे यार, दोबारा कम मिलना। और एक और फर्स्ट ईयर के हमारे मित्र सुभाष भाई, ट्रांजिट वाले आर्ट के भतार। अरे यार फर्स्ट ईयर से ही साथ रहे, और ब्रांच भी हम लोग की सेम थी, तो क्लास भी हमारी सेम थी। और भाई और क्या है यार, पढ़ने के लिए हमेशा मेरे पास आता रहता था। भाई कमजोर है ना थोड़ी। नहीं यार, कमजोर कोई नहीं होता है, तो हमेशा मेरे क्लास में साथ बैठता है। आगे पीछे, सबसे पीछे कुछ लोग बैठते हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती मेरे आसपास ही बैठेगा, या तो आगे मेरे साथ में बगल में, या तो मेरे पीछे वाली सीट पकड़ कर बैठ जाएगा कि भाई कुछ तो सीखने को मिलेगा, कुछ तो था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मिलाते हैं आपको एक और हमारे मित्र क्या हमारा छोटा भाई ही समझ लो, सर श्रीवास्तव जी। थोड़े विचार भी सेम मिलते थे हम लोग के, कोई परेशान भी होता था हमारे विचारों से लेकिन कोई बात नहीं, तो जो सत्य है वो सत्य है। श्री राम के तो है और रहेंगे, है ना? हमेशा यही प्यार, यही दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। और इन रियलिटी मैं बहुत सारी बातों को आइडियल मानता था भाई से, बहुत सारी ऐसी बातें होती थी कि मैं उस पर गौर करता था कि हाँ यार ऐसे वैसे। एक पल के लिए ऐसा था ना कि हमने साथ में सोची थी कि साथ में वो गेट करेंगे, बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर धीरे धीरे सब कोई बात नहीं, मतलब हम लोग रूममेट रहे, रंजन और मैं, आदर्श थर्ड ईयर में, और अच्छा टाइम स्पेंड किया आदर्श के साथ। तो मैं अब मिलाना चाहूँगा हमारे फर्स्ट ईयर से रहे दोस्त दिलीप राव भैया से, जो अपने हैंडसमनेस के वजह से जाने जाते हैं पूरे कॉलेज में। और जब ये चश्मा लगा के कुर्सी पे 100 ओढ़ के जो बैठ जाते हैं ना, एक पैर पे एक पैर रख के, हाँ एक पैर पे एक पैर रख के साल ओढ़ के, तो विधायक के भतीजे से कम नहीं लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, राठौड़ मेरा सबसे अच्छा भाई था, अभी भी है, और अपना ये मॉडल वाला दुख कभी ख़त्म नहीं होने देना भाई, ठीक है? और वो फिल्टर लगाना बंद कर दो, देखो कितना अच्छा आते हो बिना फिल्टर के भी। तो अगली कड़ी में हम मिलाना चाहेंगे आपको हमारे फर्स्ट ईयर से ही मित्र रहे के कमलेश भाई, और इनसे मित्रता हमारी ट्रांजिट से ही हो गई थी। और इनका दिल इतना साफ़ है ना कि ट्यूबलाइट भी इतनी साफ ना होगी अभी। हम कहना चाहेंगे कि भाई का दिल बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा, दिल से बहुत साफ लड़का है। रुलाओगे क्या? सब तो रुला ही रहे हैं। इनके बिना हमारा ब्लॉग अधूरा ही रहता, और मैं चाहूँगा कि ये भी हमारे साथ ब्लॉग में सम्मिलित हो, हमारे ब्लॉग में। और आगे भी मैं चाहूँगा कि जब मौका मिले इनसे मिलने का, तो ये हमारे ब्लॉग में ही रहेंगे, है ना बाबा? मैं तो बिल्कुल जाऊँगा। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे अपने ब्लॉग में। अब ब्लॉग का सीरीज नंबर तो नहीं चल रहा है, लेकिन ब्लॉग बहुत है, बने रहिएगा पूरा ब्लॉग में। तो अब मैं मिलवाना चाहूँगा अपने एक प्रोजेक्ट पार्टनर से, जो टाइम ने शेयर किया है फाइनल ईयर में आके, क्योंकि हम सेम प्रोजेक्ट कर रहे थे, सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम किए हैं, और अच्छा रहा कि फाइनल ईयर में जाके मुझे मिला है एक मित्र हर्ष जैसा।
कोई नहीं, आगे भी मित्रता जारी रहेगी। सबसे पहले तो इनके रूम से बादाम चटका लेते हैं थोड़े से, मूंगफली भी रखी है। सही है भाई। अमीर लोगों के अमीर शौक। तो बादाम तो मिल चुके भैया से, अब बादाम वाले भैया की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हमारे साथ फर्स्ट ईयर से रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर से ऐसे रहे हैं कि हम लोग सेम ब्रांच के हैं मैकेनिकल के, और मैकेनिकल के हुनर छात्र होने के नाते हम इनके सानिध्य में कभी कभी चले जाते थे, कुछ चीज़ें सीखते थे, कुछ पूछते थे, सबसे इंटरेक्शन है। हाँ देखो भाई है मेरा, फर्स्ट ईयर से आज तक हम लोग बहुत कम मिले, लेकिन जितनी बार भी मिले ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हम लोग अलग हैं। एक बादाम खा लेते हैं पहले, एक सिमिलरिटी बताते हैं आपको हम दोनों के बीच में। ये सिमिलरिटी एक ये है कि हम दोनों चौकोर चश्मा लगाते हैं, हम लोग को दूर का नहीं दिखता है। और अब इस समय ऐसा वक्त है कि अब अलविदा कहना बहुत 2023 के सबसे छोटे छात्र मुझसे 1-2 इंच छोटे, लेकिन भाई का जो दिमाग है ना इतना तेज चलता है, इतना शार्प है कि ये अपने अंडर में कई मेडल दिला चुके हैं चेस को, और बहुत से बच्चों को गाइडेंस भी दिए हैं चेस के अंदर, और चेस के कैप्टन भी रहे हैं हमारे। ज़्यादा बड़ाई नहीं होगी ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के। भाई, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। नहीं, ये सब सच्चाई है, कोई ज़्यादा बात नहीं है, जो सच्चाई है वही बोल रहा हूँ। ये इनका नाम है साहिब, चेस चैंपियन रहे हैं एक बार। कितने बार रहे हो? मैं याद नहीं है यार, कितनी कितने बार रहे हैं कि याद नहीं है। अगर 1-2 बार रहे होते तो बोल देते कि हाँ 1-2 बार रहे यार, नहीं याद नहीं है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं किसी नए रूम में, किसी नए दोस्त की तलाश में। ये एक और रूम है, कुछ हमारे मित्र को, पंत भैया हैं हमारे, और ये अरविंद भैया जो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं कि मुझे ब्लॉग में नहीं लेते हो। इन्होंने टी-शर्ट, हाँ मैं टी-शर्ट नहीं, मैं पेज लेके गया था जब वो पेन, मैं इनसे पेज पे लिखने को लिए कहा तो ये कह रहे हैं मुझे वीडियो में नहीं लेता, मैं नहीं लिखूंगा, और वही चीज़ इनने उस पर पेज पे भी लिख दी। अब आगे सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको मिलाना चाहता हूँ हमारे शेखर सर से। शेखर सर इसलिए कि हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किए हैं, फैकल्टी से मिलवाने में या फैकल्टी कोई भी बात आगे पहुंचाने में हमेशा आगे रहे हैं। और हम लोग जब भी फंसते थे ना, शेखर को याद करते हम लोग, जो शेखर ने अपनी बना के रखी है फैकल्टी से या सबसे, वो कोई और नहीं बना सकता था हमारे बीच में रह के। तो अभी हमने शेखर भैया से बात की है, उसके बाद अब मैं पहुंचा हूँ अपने एक और मित्र के पास, राहुल भाई। भाई टैलेंट की एक पूरी मूरत। अच्छा, अगर डांस करना हो या फिर कहीं ज्योग्राफिकल रीजन पे बात करनी हो, किसी फैक्ट के ऊपर, किसी क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी के ऊपर, तो वही के चैनल पे पहुंच जाना। एक बार अपना चैनल में भूल चुका हूँ कि मैं कितने वीडियो बनाता हूँ, लिटरली मैं भूल चुका हूँ कि कोई बात नहीं। मैं ज़्यादा रोहन के पास नहीं आया, लेकिन मेरा दिल आया है। अरे वाह, आज मुझे लेके कि चल रोहन से मिल लेते हैं। भारी भारी शब्द यार, भाई तो ला देगा तुझे। एक डांस स्टार्ट कर दो मेरे लिए। लेकिन जो भी था ये शेयर किया जाएगा भाई। अरे भाई शेयर बता यार।